अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक परभनी से कुछ ही किलोमीटर पर रहने वाले सुरपिंपरी इस गांव में जिस तरह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यहां ग्राम पंचायत के सामने ही ये हाल हो गया है कि पानी का पूरी तरह से यहाँ पे बड़ा गड़ा हो गया है और लोग यहाँ परेशान हो चुके हैं इस पानी की समस्या को लेकर। आप ये नज़ारा देख लीजिए कि किस तरह से सुरपिंपरी इस गांव में लोगों को आवाजाही के लिए इस गांव वासियों को ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ के सरपंच ने इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसा भी गांव वासियों का मानना है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह की तकलीफों का सामना यहाँ के गांव वासी कर रहे हैं और इस पानी का बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी है। सरपंच ने इस ओर ध्यान देना ज़रूरी है, ऐसा भी गाँव वासियों का मानना है। परभनी जिले के पाथरी शहर में लगातार विकास काम होते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनके जानिब से जिस तरह से पाथरी शहर को कोट्यवधि रुपए का विकास काम के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनकी जानिब से जिस तरह से करोड़ों रुपए का फंड यहां से महाराष्ट्र सरकार की जानिब से पाथरी शहर के विकास के लिए दिया जा रहा है, उसी के चलते पाथरी शहर के गुलजार कॉलोनी यहाँ पर भव्य ऐसे रास्ते नाली का काम, रास्तों का काम होना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए 1,60,00,000 रुपए का फंड दिया गया है। इसका उद्घाटन भी सईद खान इनके हाथों से किया गया है। 7 अक्टूबर 2023 को शाम में 7 बजे इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। परभनी जिले के पाथरी शहर को पूरी तरह से विकसित करने का काम ही सईद खान इन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में उठा लिया है और जिस तरह से यहाँ पर विकास काम होते हुए नजर आ रहे हैं, पाथरी शहर के तमाम वार्डों को विकसित किया जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर उद्घाटन किया गया है पाथरी शहर के प्रभाग नंबर 7 हसीफ खान इनके वार्ड में पठान मोहल्ला, यहाँ पर 1,25,00,000 रुपये देकर विकास काम का उद्घाटन किया गया। उसी के साथ में इसके बाद में जिस तरह से प्रभाग नंबर 10 में विकास काम किए गए हैं, 1,60,00,000 रुपये का विकास काम के लिए यहाँ पर निधि दिया गया। उसके बाद में अब परभनी जिले के पाथरी शहर के गुलजार कॉलोनी के एरिए में भी जिस तरह से विकास काम के लिए 1,60,00,000 रुपये विकास काम के लिए निधि दिया गया है और 1,60,00,000 रुपये भी विकास निधि यहाँ पर कम पड़ रहा है, ऐसा यहाँ के माजी नगर सेवक इनका मानना है। और जिस तरह से माजी नगर सेवक इन्होंने अपनी बात में किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और किस तरह का आह्वान इन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनसे कहा है, किस तरह का आह्वान इन्होंने किया है, ये भी आप नज़ारा देख लीजिए। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जब कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस वक्त मौजूद थे, इस कार्यक्रम के मौके पर सईद खान इन्होंने जिस तरह से सत्ता पलट किस तरह से करनी चाहिए और काया पलट किस तरह से करनी चाहिए, जो राजा होता है जिसे जनता चुनकर देती है, उस राजा ने जनता का सेवक किस तरह से बनना चाहिए, यही बात सईद खान इन्होंने बताई है। आप ये नज़ारा देख लीजिए कि किस तरह से ये काम होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से विकास काम होना चाहिए था, वो पूरी तरह से विकास काम यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा भी माना जा रहा है। उसके बावजूद विकास काम होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते सईद खान इन्होंने सीधे तौर पर आमदार बाबाजानी खान दुर्रानी इन पर आरोप लगाया है और आरोप लगाने के बाद में ये कहा है कि विकास निधि किस तरह से
यहाँ पर देना चाहिए, विकास के काम किस तरह से करना चाहिए, यही मालूमात इस वक्त सईद खान इनकी जानिब से दी गई है। विकास काम किस तरह से होने चाहिए और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पाथरी शहर के तमाम एरियो को विकसित करने वाले हैं, ऐसा भी इस वक्त कहा गया है। मुर्तुज़ा कॉलोनी, गुलजार नगर, महिपाल गली, पाथरी, यहाँ पर जिस तरह से विकास निधि दिया गया है, इसका उद्घाटन एकनाथ शिंदे इनकी शिवसेना के अल्पसंख्यक विभाग के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सईद खान इनके हाथों से इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है और मानिकराव अंबेगांवकर ये इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर मौजूद थे। जिस तरह से यहाँ पर इस कार्यक्रम के मौके पर, इस उद्घाटन के मौके पर माननीय आसिफ खान, सचिव अल्पसंख्यक विभाग महाराष्ट्र, दादा साहेब टेंगसे पाटील, चक्रधर उगले, सर्जेरावजी गिराम, विठ्ठल रासवे, अशोक गिराम, संदीप टेंगसे, शेख इरफान अहमद अतार, हसीब खयान, शाकिर सिद्दीकी, नूर मियाँ कुरैशी, अनिल पाटिल, सतीश वाकड़े, प्रहलाद चिंचाने, पप्पू घाड़गे, कल्याण चौधरी, अब्दुल मजीद अंसारी, रईस अंसारी, महराज खान, संतोष गलबे, नाना टाकड़कर, साजिद अली राज, अनिल ढौड़े, सईद अंसारी, याहिया खान दुर्रानी, मुजीब आलम खान, अमोल भाले, इन लोगों की मौजूदगी इस वक्त थी। जिस तरह से ये इस कार्यक्रम का आयोजन यूसुफुद्दीन अंसारी, पाथरी के माजी उप नगर अध्यक्ष, इन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था और इनका साथ देने के लिए जो यूनुस कुरैशी, जो भावी नगर सेवक है पाथरी शहर के, इन दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम का आयोजन किया था और गुलजार कॉलोनी, मुर्तुज़ा कॉलोनी, उसी के साथ में महिपाल गली, यहाँ के विकास कामों का उद्घाटन इस वक्त किया गया है। आइए जानते हैं इस वक्त इस तरह की प्रतिक्रिया सईद खान इन्होंने दी है। सम्माननीय यास्टिक और सामने बैठे वाले मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और साथियों, और आज जो कार्यक्रम उद्घाटन का रखा गया है गुलजार नगर, कुरैशी मोहल्ला और मुर्तुज़ा कॉलोनी, इस कार्यक्रम के आयोजक इसुद्दीन अंसारी साहब, नूर मियाँ कुरैशी साहब, यूनुस कुरैशी साहब, सब अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया और लोगों ने आज से एक आगाज दिल में रख के आज के कार्यक्रम को सहयोग दिया। आज उन्होंने भी ठान लिया दिल में, और आज विरोधक ने भी ये पब्लिक देख के इलेक्शन लड़ने का सोचना नहीं चाहिए। और सेठ अपन इससे पहले मुर्तुज़ा नगर में एक बार गए थे। मुर्तुज़ा नगर में अबरार अंसारी ने कार्यक्रम लिया था, अपन आगे के रोड देखे नहीं थे। आज मैं ऐसा कार्यक्रम करते करते आ रहा था, आसिफ मौलाना ने मुझे घर में बुलाया और उन्होंने इतनी दुआ दी कि 20 साल से ये रोड मांग रहा, बोले मैं घर के पास का 20-20 साल लोगों को तकलीफ उठाना पड़ी। उन्होंने बहुत दुआ दी, मैंने बोला दुआ दो, इंशाअल्लाह ताला पूरी मुर्तुज़ा नगर का पूरा काम करेंगे। आप एक रोड नहीं रखेंगे मुर्तुज़ा नगर का। और ये जो जगह है, ये जगह मस्जिद की जगह है। ये जगहों के वास्ते नूर मियाँ चाचा ने बहुत बड़ा लड़ाई खड़े करे थे। ये जो जगह है, ये जगहों के वास्ते नूर मियाँ चाचा ने हाईकोर्ट तक गए। ये जगह कहीं की है? खालिद कहां गए? खालिद भाई कहीं की जगह है? खालिद कहीं की जगह है? नूर मियाँ चाचा मस्जिद के जगहों पे मंगल कार्यालय बनाए थे, और जब मस्जिद के जगहों पे मंगल कार्यालय बनाए तो मस्जिद कोई जगह, ये मंगल कार्यालय वक्त करना था ना। मस्जिद को इसका उत्पन्न मिलता था, बनाना था तुम्हारे पहले से मंगल कार्यालय। अरे तुमने मस्जिदों की जगह छोड़ी नहीं और मुसलमानों की हित की बात करते। आसिफ खान, इनको तो हकीकत में ना मुसलमानों की हित की बात करना। मेरे पास लिस्टी से 100 ऐसे 100 मैं बताता, उलमा इकराम को भी बताता, 100 सब चीजें बताता इनको। इनके 100 कारनामे इन्होंने मोहम्मद शोज के बच्चे को, हबीब अंसारी के बच्चे को क्या लेटर पैड पे लिख के दिए थे। वो टाइम में हबीब थे ना, हमने जाके लड़े वहां तक बच्चों के लिए। इन्होंने मस्जिद के जगह पे मंगल कार्यालय बनाए। खबरस्तान की जमीन मच्छी मार्केट में थे, हाउस एट खबरस्तान की जगह थी कि नहीं? कितने लिए, कितनी जगह लिए थे? 8 एकड़ में से कितनी जगहों पे खबरस्तान में जगहों पे थे, वहां मार्केट बनाए।
और जहां जगह है मस्जिद की, खमरास्तान की, शमशान भूमि की, मंदिर की, इनको कहीं जिक्र नहीं। इन्होंने ना मस्जिद की जगह छोड़े, ना मंदिर की जगह छोड़े, ना औकाफ की छोड़े, ना खुले शमशान भूमि छोड़े। और जहां नगर पालिका की जगह है वहां कॉम्प्लेक्स बना है, एक दुकान 30 लाख में, 40 लाख में, 50 लाख में, बहुत ही 1 लाख की। अब वो बेचारे बागवान समाज के लोग नाना केले बेचते बेचारे, क्या क्या डजन, 10 रुपए डजन। दिन भर में कितने पैसे कमाते वो बेचारे? 100-200 रुपए। उन्होंने पैसे जमा करे, अब इनको लगा ये साले बागवानों के पास भी बहुत पैसा होगा, इनका पैसा कैसे लूटना। 10-15 साल बेचारों ने मेहनत करके 4-5 लाख रुपए जमा करे, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए और पैसे वालों को दुकाना। पंचायत समिति में सब पैसे वाले, 1 टक्का गरीब को दुकान नहीं दी किसको। इन्होंने बताना पूरे पाथरी में जितने कॉम्प्लेक्स बने, हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, एससी रहो, कोई भी समाज के 10 बच्चों को दुकान दिए कि इन्होंने 10 बच्चों को धंधे को लगाया, क्या व्यापार को लगाया। चलो इनके कार्यकर्ता के 10 लोगों के नाम बताने इन्होंने क्या काम करे। कार्यकर्ता के साथ सेठ की बाप दादा की जमीन, सेठ आगे, सेठ ने पहले नगर अध्यक्ष बनाए, इन्होंने बोले इनकी बहुत लोगों की ख्वाहिश है मुझे नगर अध्यक्ष बना। सेठ का भी दिल इतना बड़ा, खत्मा खाए इन्होंने, 1 साल ही रहूंगा बोले, अगले 2 साल में तुमको दूंगा बोले सेठ को भी सेठ ने लिख के लिए। और सेठ इन्हों कितने भी ऐसे कुछ भी लिख के देते, इन्हों बंबई का बस स्टैंड तो लिख के देने कम लेना। सेठ बेचारे ईमानदार आदमी, खानदानी आदमी, सेठ ने लिख के दिए, इनको नगर अध्यक्ष बनाए सेठ ने। क्या सिला दिया सेठ को ना, सेठ ने नगर, एक आधा आदमी बोलता है भाई ये आदमी ने हमको साथ दिया, ये आदमी हमारे बुरे टाइम में साथ था, एहसान मानता, तो वो एहसान का बदला कैसे छुड़ाया इन्होंने सेठ के साथ सीट के 20 प्लॉट लिए यहां पे। ऐसा नहीं कि सेठ ने किसकी हक मार के जमीन मारे, सेठ ने बात नगर सेवक होने साथ 10-20 एकड़ की प्लॉटिंग करे बाबा, इसका कुछ मारे खाए। बात दादा की प्रॉपर्टी सेठ की, हाखालाल का पैसा हुआ आदमी का। अब तुम बोलते अंसारी समाज खर्चा नहीं करता, चिकट है। अरे अंसारी समाज धंधे को लगा था, तुमने घर पे बिठाया ना उनको। जो बच्चे रोजी रोटी कर रहे थे, क्या अवस्था करे तुमने? दिए क्या तुमने अंसारी समाज के 10 बच्चों को दुकान? कभी किसको काम दिए क्या? तुम बोलते ना मैं बहुत बड़ा लीडर है, अरे तुमने तुम्हारे घरदार को छोड़ के कभी करेगा तुमने कुछ करे? बताओ ना, वो शफीक खान साहब पटेल क्या करे उन्होंने, तुमने उनके दामाद के साथ उसका घर जब्त करने के वास्ते लिखू करे। तुम कभी भी लोगों को बर्बाद करने का काम करते, पर सब में बड़ी ताकत अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला अगर जिसके तकदीर में जो लिखा है उसको मिल के रहेगा, जिसके तकदीर में अगर लिखा नहीं तो उसको नहीं मिलेगा। कभी इंसान ने घमंड तकब्बुर नहीं करना। वो बोलते थे उगले साहब यहाँ नारियल को इतने फूटेगा, अब तो इतने नारियल फूट रहे उगले साहब, एक जगह पे 50 नारियल फूट रहे, एक थैला भर के नारियल फूट रहे। करने वाली जात अल्लाह की है, इसलिए कभी भी घमंड और तकब्बुर मत करो। और सही होंगे ना, नगर पालिका लड़ो मत, घोषित कर दो हमारे वास्ते। ये परिस्थिति देख के देखो, ये जनता एक वाट की बदली का खाली खड़े को जगह नहीं है। ये अल्लाह की ताकत है, ये जो कुछ कर रहा हमने कर रहे, अल्लाह कर रहा, करने वाली जात अल्लाह की है। हमारा तकब्बुर, हमारा विश्वास, हमारा सब ऐसे तकब्बुर लोगों के वास्ते सब चूर कर दिया अल्लाह ताला। और करने वाली जात अल्लाह की है। हमको अल्लाह ताला पे पूरा विश्वास है कि पाथरी नगर पालिका इंशाअल्लाह शिवसेना के ताबे में आएंगी और सामान्य आदमी को न्याय मिलेगा। और जितने बेरोजगार हर समाज के बच्चे, उनको दुकान हम 1 लाख में देंगे। इन्हों 30 लाख में बेचते ना, हम 1 लाख में दुकान देंगे इनको, 1 लाख में सब बच्चों को रोजगार को लगाने का काम करेंगे। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके हमारे नेता एकनाथ श्रीकांत शिंदे साहब 26 तारीख को आने वाले 26 तारीख को आप पूरे लोग आओ। और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे साहब सेकुलर नेता है, देखो आज एकनाथ शिंदे साहब ने अपने पाथरी को एम्बुलेंस दी, कितने पेशेंट जा रहे उसमें बताओ ना तुम मेरे को। आज जिसका भी आरोग्य का काम रहा, एक ने दूसरे दिन एक ने 2 लाख रुपए मंजूर होते। आत्ता गेली अभी तक 60 पेशेंट लेके गए, 60 पेशेंट। और अभी तक
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब ने, एक बच्चा था उसको कम से कम 35 लाख का हाथ और पैर दिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। सेकुलर नेता एकनाथ शिंदे साहब, गोर गरीब का काम करने वाला अगर महाराष्ट्र में कोई मुख्यमंत्री लाऊंगा तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब है। आज देखो पाथरी पे मुर्तुजा नगर की क्या अवस्था है साहब, नाली नहीं, रोड नहीं, लोग दोजक में, यही दोजक में जी रहे। मुर्तुजा नगर, राज कॉलोनी, गुलजार नगर, कितने तकलीफ में लोग, वहां लाइट के खंभे ऐसे लटक रहे, रास्ते नहीं, नालियां नहीं। अरे तुमने 35 साल राज करे, तुम रास्ते और नाले नहीं बन सके, और तुम क्या बातें करते मुसलमानों के हित में? मुसलमानों को तो तुमने दोजख में डाले जैसा डाले। ये तुम्हारा भदवा लगने काम। और जहां अपने को बोला रोले कॉम्प्लेक्स के पास क्या करने बिट्टू, यहाँ रास्ते नहीं, रोले कॉम्प्लेक्स के पास रास्ते बन रहे। वो खेत में कौन से खेत है बोलते, उधर रास्ते बन रहे। आज शहर में क्या काम है बोल, वो कौन सी प्लाटिंग निकली, वहां पे पाइपलाइन गई और वो बेचारे राजकाल निकलेगा पानी को अच्छी तरह। अरे अल्लाह की पकड़ेगी, तुम्हारा पहुंचेगी। जो भी इंसान अगर किसी पे जुल्म करेगा और नाजायज किसको सताएगा तो उसको हिसाब देना पड़ेगा। वो सईद खान रहो या कोई भी रहो, अल्लाह से कोई पकड़ से छूटने वाला नहीं है। और कोई उलमा इकराम नहीं आते, उलमा इकराम को भी इनके सब कांडे कारनामे मालूम है। हसीफ खान कोई नहीं आता, इनकी ऊपर से रस्सी कट गए वाली है। देखो इन्होंने 12 कोटी रुपए पैसे देके लाए डीपीडीसी में के इश्तेहार, पालक मंत्री पद, अल्लाह को पसंद नहीं तो इन्हें चाह भी कुछ नहीं कर, इन्होंने जैसा करेंगे उल्टा करेंगे। हमारा नाथ को तो लगना नहीं, इन्होंने पहले बोलते थे ना मेरे नाथ को लगना, तो मैं भी इनको खुला बोल रहा माइक में खड़े के मेरे नाथ को लगना नहीं। इन्होंने मेरे को जितना बताएंगे उतने इन्होंने तकलीफ में आएंगे। तुमको हमने 100 कोटी लाना है, तुम 200 कोटी लाओ। तुमने तो 35 साल में कुछ नहीं लाए। हमको अभी पाथरी की जनता ने, नगर पालिका ने दी, हमने 115 करोड़ रुपए लाए, 115 करोड़ रुपए लाए हमने, 115 कोटी रुपए लाए हमने। और इन्होंने बहुत सारे मसले, अभी मैं तुमको बोलूंगा ना, बहुत मसले, बहुत मसाइल है और सबको सब मालूम है। शफी भाई को तो सब में ज्यादा मालूम है कारनामे सब, वो भी शफी खान साहब और ये भी शफी अंसारी, इनको तो सब मालूम है कारनामे। तो इसलिए मैं ज्यादा कोई बात में ध्यान नहीं लूंगा आपका। मैं इतने गुजारिश करूंगा आपसे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबुली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान। इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126।
महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।